हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आगे बढ़ रहे हैं सहसंबंध के चैप्टर में। हमने जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि कार्ल पियर्सन के बड़े प्रश्नों में 3 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र हमने ख़त्म किया। उम्मीद करता हूं कि आपने उस सूत्र के आधारित जितने भी प्रश्न मैंने दिए थे वो ख़त्म कर दिए होंगे। अब हम दूसरे सूत्र पे जा रहे हैं। ये उसका दूसरा सूत्र है, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडरवुड n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडरवुड n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये इसका सूत्र है। आपको इस सूत्र को बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग भी फिर कम से कम 10-15 बार बोलेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडरवुड n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू अंडरवुड n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। फिर मैंने बताया था आपको कि जैसा सूत्र होता है उसके मुताबिक कॉलम बनाने पड़ते हैं। वो जो सूत्र था उसके मुताबिक कॉलम थे x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, फिर दोनों का गुणा और फिर उनका स्क्वायर। इसमें कॉलम कैसे बनेंगे? जैसे हमको 2 कॉलम दिए हैं x और y, तो अगला कॉलम बनाना है एक्स वाई, जो यहाँ काम आएगा। जब आप सिग्मा एक्स वाई को जोड़ेंगे तो यहाँ काम आएगा। ये जो है इसको बोलेंगे सिग्मा एक्स, इसको बोलेंगे सिग्मा वाई, इसको बोलेंगे सिग्मा एक्स वाई एक्स स्क्वायर, इसको बोलेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको बोलेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर। अब पिछले सूत्र में सिर्फ 3 चीजें थी, इसलिए विद्यार्थियों को उन चीजों को सूत्र में रखने में कोई तकलीफ नहीं थी। पर इसमें आप देखिए 1 2 3 4, नीचे आ जाओ 5 6 7 8 9 10, 10 चीजें रखनी है। 10 चीजों में बड़ी तकलीफ होती है कि कहाँ कौन सी चीज रखें। अब 10 में देखो, एक n, इधर आओ दूसरा n, और इधर आओ तीसरा n, तो 3 तो n हो गए। तो तीनों ऊपर और नीचे शुरू में n लिख देने का। अच्छा, अब आइए ये वाला, ये सिग्मा एक्स, ये यहां लिख देना है सिग्मा एक्स वाई। अब आइए सिग्मा एक्स, ये जो है एक इधर आएगा और इधर लिख के स्क्वायर बोलना पड़ेगा। ऊपर तो सीधे सीधे और इधर लिख के स्क्वायर। फिर आओ ये सिग्मा वाई, एक इधर आएगा और इधर लिख के स्क्वायर। अब बच गए ये 2, एक ये सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर इधर आएगा और सिग्मा वाई स्क्वायर इधर आएगा। 10 कीमतें हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो आखिरी 3 कॉलम है, ये एक बार आता है, ये एक बार आता है, ये एक बार आता है, हुए 3। ये दोनों 2-2 बार आते हैं, तो 2 ये 2 4 और 3 7 और 3 बार n आता है 10। बहुत से स्कूलों में ये सूत्र सिखा दिया जाता, पर बच्चों को यही नहीं बताया जाता कि सूत्र में कीमत कैसे रखनी है। इसलिए आपको ये ध्यान से समझना है। इसके बाद अब हम इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो आप लोग निकालिए 2.2 का चौथा क्वेश्चन, 2.2 उसका चौथा क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। x में 12 8 9, 12
8 9, 10 8 11, 10 8 11। इसके बाद अगला है कॉलम y का। 11 10 4, 11 10 4, 7 13 16, 7 13 16, 8 2 10 19 और 9 28 की 8। चलो टोटल बाद में करते हैं। अगला कॉलम आता है क्या बनाने का, x y। अब x y कैसे बनेगा, x और y का गुणा करके। तो 12 एकम 12, 1 12 और 1 13, फिर 80 36 70, 8 या 24, 2 और 8 10 16 और यहाँ 17। फिर आइए अगला कॉलम क्या बनेगा, x का स्क्वायर। 12 का होगा 144, 8 का 64, 9 का 81, ये 100 64 और 121। अगला कॉलम क्या बनेगा, y का स्क्वायर। 11 का 121, 13 का बनेगा 169 और 11 का 121। अब हमें इनको जोड़ लेना है। फिर से आ जाते हैं इधर। 8 2 10 19 और 9 28, 2 2 4 और 1 5 58। इधर आते हैं, 4 और 1 5 7 5 15 और 6 21, 2 2 4 और 2 6 61, 6 2 8 18 और 6 24, 2 2 3 5 5 और 8 13 और 23 और 7 30, 3 1 4 1 5 और 1 6, 132 80 36 70 104 176, 6 और 2 8 18, 6 और 2 8 और 18 की 8 1, 4 और 8 12 12 10 22 और 7 29, 2 और 3 5 598, 4 4 8 1 9 और 10 और 4 14, 11 19, 25 और 2 27, 2 2 4 और 1 5, 16 और 10 26, 121 100 16 49 169। और ये मैंने 11 का स्क्वायर किया है। यहाँ पे आप देखिए, ये 16 का स्क्वायर के बदले मैंने 11 का स्क्वायर कर दिया। अब इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है कि जब आप एग्जाम में या कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको उस कॉलम पे उंगली रखनी पड़ेगी, वरना नज़र फिरने से 16 का होता है 256।
चलिए 16 और 9 25 और 6 31, 3 2 5 1 6, 16 और 5 21, 2 2 4 और 3 7। तो ये बन गया कॉलम। अब आते हैं हमारा जो सूत्र है आर का, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। कोशिश करें बोल बोल के लिखें, n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब मैंने कहा था इस सूत्र में कॉलम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो 2 कॉलम दिए हुए हैं और 3 कॉलम हमने बनाए। अब आपको याद रखने का, सूत्र बदलेगा कॉलम बदलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने को कीमत रखना आना चाहिए। अब आप देखिए n कितना है तो गिनने पे आता है, 2 2 4 और 2 6, 10 कीमतें रखनी है। ये एक बार 6, ये दूसरी बार 6 और ये तीसरी बार 6। अब आखिरी जो 3 कॉलम है, ये पहला वाला, ये ऊपर 598 ये लिख दिया। ये जो है ये दूसरे के बाजू में 574 और ये जो तीसरा है ये इसके बाजू में 711। अब तीनों जगह माइनस का निशान, माइनस का निशान और माइनस का। अब ये जो 2 कॉलम है, ये वाला ये 2 बार आएगा, एक इधर 58 और एक नीचे। पर नीचे ध्यान ये रखना है लिख के स्क्वायर। ये जो 61 है ये भी 2 बार आएगा, एक इधर और इधर लिख के और स्क्वायर। अब आप गिनो, ऊपर 4 कीमत और नीचे 6 कीमत, 10 कीमत। तो ये हो गई। आपको 10 कीमतें लिखना आना चाहिए। आगे ज्यादा समझने वाली बात नहीं, बस आगे तो गणित का खेल है। जो अब 6 का गुणा करेंगे, 6 का गुणा आएगा 3588, ये 3588। इन दोनों का गुणा करेंगे 3538, 3538। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करेंगे 3444, 3444। 58 का स्क्वायर करेंगे 3364, 3364। फिर 42 66 आया, ये 42 66 और इसका स्क्वायर करेंगे 3721, 3721। देखिए अब हो गई कितनी कीमतें, 6। पहला स्टेप सूत्र 10 कीमत 6 कीमत। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा 50। इसमें से इसको माइनस करेंगे बचेगा 80। इसमें से इसको माइनस करेंगे
545। आगे ये 3 कीमत के बाद के स्टेप आप जानते हो, क्या करते हैं हम ऊपर वही का वही रखते हैं, इन दोनों को गुणा में अंदर ले लेते हैं, 43,600। अगले स्टेप में 50 ऊपर, इसको बाहर निकालते हैं, 208.81 भाग देते हैं 0.24 और ये 0.5 से कम आया है, प्लस में आया है, इसे कहेंगे अंशतः धन सहसंबंध। तो ये आज हमने शुरू किया कार्ल पियर्सन का दूसरा सूत्र। अब ये सूत्र कब लगाया जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि प्रश्न तो कोई भी दिया जाएगा। तो पिछला प्रश्न मैं आपका टेस्ट लेता हूं, मध्यक वाला सूत्र कब लगाया जाता है, सोचो। जब x बार और y बार पूर्णांक हों। ये सूत्र कब लगाया जाता है, आप देखिए, ये सारे प्राप्तांक छोटे छोटे हैं। आप देखो कहीं कोई माइनस नहीं कर रहे, डायरेक्ट गुणा डायरेक्ट स्क्वायर। तो जब प्राप्तांक प्रश्न में ही हमको प्राप्तांक माइनस में दिए हों या प्राप्तांक दशमलव में दिए हों या माइनस में भी कुछ प्राप्तांक हो, तो माइनस में माइनस कैसे करेंगे, तो ये सीधे वाला सूत्र लगाते हैं। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट मूल प्राप्तांक का सूत्र। तो मूल प्राप्तांक का सूत्र कब लगाना है, जब सारी x और y की सारी संख्या छोटी छोटी हो या हमको प्रश्न में संख्या माइनस में दे रखी हो, तब ये सूत्र लगा सकते हैं। वैसे तो हमारे पास कैलकुलेटर है, तो बड़ी संख्या भी दे रखी हो तो भी इससे हल कर सकते हैं और वो गलत नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से हमने दूसरा सूत्र आज शुरू किया। आखिरी बार फिर से बता देता हूं, आप देखिए, ये है पहला स्टेप, एक सूत्र, ये हुआ दूसरा स्टेप 10 कीमत, ये हुआ तीसरा स्टेप 6 कीमत, ये हुआ चौथा स्टेप 3 कीमत, ये हुआ 5वां स्टेप अंडरवुड में से बाहर निकाला, सॉरी गुणा किया, ये हुआ 6ठा स्टेप बाहर निकाला, ये हुआ 7वां स्टेप। असल में मैंने यहाँ डायरेक्ट असल में 7वां स्टेप होता है दशमलव के बाद 4 अंक तक जाना, फिर 8वां स्टेप होगा 2 अंक में लिखना और 9 नंबर का स्टेप होगा अर्थ घटन लिखना, जो अभी मैं बोल गया था। तो ये 9 स्टेप के अंदर प्रश्न होता है। तो मैंने आपको बताया कॉलम कौन कौन से बनेंगे, कॉलम क्या बनेंगे, सूत्र कब लगेगा, ये कैसे लगेगा, सूत्र में कीमत कैसे रखनी है। अब मैं आपको होमवर्क लिखा रहा हूं जो इस सूत्र पर आधारित प्रश्न है। होमवर्क है उदाहरण 7, कोशिश करना बिना देखे लिखना, और 2.2 का 5 और 10, ये 3 प्रश्न आपको करके रखने हैं और इसी सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न आगे मैं चलाऊंगा, तब आप रेडी रहेंगे तो ये सूत्र भी समझ में आ जाएगा। आपको एक और सलाह देता हूं, अगर आपको पहली बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार सुनिए, तीसरी बार थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके सुनिए, तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप ये कर सकेंगे। धन्यवाद।